शास्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा तो सत्य, सनातन और शाश्वत है। यही आत्मा देह त्याग के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने प्रारब्ध, संचित व क्रियामाण कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है, परंतु ये प्रक्रिया हर आत्मा के साथ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप वो प्रेत योनि में पड़कर अपने वंशजों व स्नेही जनों की पत्रिका में पितृदोष के रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है। साधारणतया देखा गया है कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो, जिसका विवाह न हुआ हो अथवा कोई संतान ना हो, ऐसे मनुष्य के मृत्यु के पश्चात परिवार में आर्थिक, शारीरिक, गृह क्लेश, संतान वृद्धि व वैवाहिक विलंब की समस्या प्रकट हो जाती है। और जब हम ऐसी परेशानियों से चिंतित होने लगते हैं तो स्वप्न में हमारे पूर्वज व अमुक व्यक्ति हमको अनायास ही दिखने लगते हैं। यदि किसी की पत्रिका में राहु व केतु की महादशा व अंतरदशा चल रही हो तो उसे कभी कभी रात में किसी साये के होने का भी एहसास होने लगता है। अस्तु यह स्थिति ही लोक में पितृदोष कहलाती है, क्योंकि अपने पितरों के उद्धार हेतु राजा भगीरथ स्वर्ग से माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए, इसलिए किसी भी गंगा घाट पर किया गया पितृ पूजा का कार्य श्रेयस्कर होता है। शास्त्र में कहा गया है, श्राद्धस्य पूजितो देशो गया गंगा सरस्वती कुरुक्षेत्रम प्रयागश्च निमिषम पुष्कराणि च नदी तटेषु तीर्थेषु शैलेषु पुलिनेषु च विविक्तेष्वेव तुष्यन्ति दत्तेन पितामह। अर्थात गया, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार व कुरुक्षेत्र में पितृ पूजा की अति विशेष महिमा बताई गई है। इसके अतिरिक्त घर, गौशाला, देवालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा इत्यादि नदियों के घाट पर भी पितृ पूजा से संबंधित अनुष्ठान का महत्व शास्त्र में निर्दिष्ट है। वास्तव में यदि देखा जाए तो आजकल विधि पूर्वक पितृकर्म कराने वाले विद्वान ब्राह्मणों का अभाव हो गया है। अब कुछ विशेष तीर्थों पर ही इसके जानकार विद्वान मिलते हैं। उसमें भी आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में लोगों के पास समयाभाव के कारण वह विधि संपन्न भी नहीं हो पाती। फलस्वरूप यदा कदा देवता व पितृ दोनों ही अतृप्त रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि दोनों ही कार्य विधि विधान व नियम पूर्वक करें, ताकि अनुष्ठान का पूर्ण फल आप लोगों को प्राप्त हो सके। वस्तुतः पितृदोष के निवारण हेतु या यूं कहें पितरों की प्रसन्नता हेतु विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग श्राद्ध देश में किया जाता है, जिसमें पितृ तर्पण, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, सपिंडन, त्रिपिंड श्राद्ध, नारायण बलि, पितृ गायत्री व भागवत के मूल पाठ का साप्ताहिक यज्ञ श्रद्धालुगण अपने कुल पुरोहित व ज्योतिष आचार्य के परामर्श से नारायण शिला व गया क्षेत्र में या गंगा के घाट पर संपादित करवाते हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त सामान्य रूप से किया गया कर्म पितृतर्पण कहलाता है, जिसका किसी दुर्घटना व आपदा के कारण दाह संस्कार भी न हो पाया हो, उसके निमित्त प्रेत पिंड सहित मलिन षोडशी इत्यादि सपिंड श्राद्ध करते हैं। दाह संस्कार, पिंडदान इत्यादि क्रिया होने पर भी प्रेत योनि में भटकने वाले पितृ की आत्म शांति के निमित्त नारायण बलि पितृ कर्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात्विक, तामसिक, राजसिक गुण के अनुसार युक्त अपने पूर्वज के प्रसन्नता हेतु त्रिपिंड श्राद्ध भी किया जाता है। विश्वदेव सहित समस्त पितरों की प्रसन्नता हेतु पितृ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान व मूल भागवत जी का पाठ भी किया जाता है। प्रायः यह सभी जो विधाएं हैं हमें गंगा के घाट पर देखने को मिलती है, जो कि यजमान अपने अपने कार्यों के निमित्त इसको संपादित करते हैं। यदि पितृकर्म के भेद को संपूर्ण शास्त्र के आलोक में देखा जाए तो यह 12 प्रकार का माना जाता है। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख है, श्लोक है। नित्यम नैमितिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम सपिंडनम पार्वणम चेति विज्ञेयम
गोष्ठिम शुद्ध्यर्थमष्टमम कर्मांगम नवमम प्रोक्तम दैविकम दशमम स्मृतम यात्रा स्वेकादशम प्रोक्तम पुष्ट्यर्थम द्वादशम स्मृतम। अर्थात श्राद्ध, नित्य नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ नाम से कुल 12 प्रकार का होता है। इसमें प्रतिदिन किया जाने वाला श्राद्ध नित्य श्राद्ध होता है। इसी प्रकार एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध, कामना पूर्ति के लिए किया गया श्राद्ध काम्य श्राद्ध, वृद्धि हेतु पुत्र जन्म व विवाह आदि काल में किया जाने वाला नांदी श्राद्ध और उसको वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। इसी तरह पितृपक्ष, अमावस्या व विशेष पर्व पर किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध, प्रेत पिंड को पितृपिंडों में सम्मेलन हेतु श्राद्ध को सपिंडन, सामूहिक श्राद्ध को गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धि के निमित्त ब्राह्मण भोज को शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि संस्कारों में किया गया श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध, सप्तमी आदि विशिष्ट तिथियों विशेष हवि के द्वारा निर्मित जो हविष्य होता है उसके द्वारा देवताओं को जो निमित्त जो किया गया श्राद्ध वो दैविक श्राद्ध, तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर में घी के द्वारा किया गया श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध, वह शारीरिक व आर्थिक उन्नति के लिए किया गया श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। माँ भगवती जो गंगा माता है, आप सभी को विदित होगा कि राजा भगीरथ अपने जो पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु जो है इनको स्वर्ग से जो है पृथ्वी लोक पर लेकर के आए हैं। इस विषय में एक अति सुंदर श्लोक है। तव चेन माता श्रोता स्नाता पुनरपि जठरे सोपि न जाता नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे कलश विहारिणी महिमा तुंगे। हे माँ, इसका अर्थ है हे माँ, जिसने आपके शुद्ध जल के प्रवाह में स्नान किया है वह फिर से माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं लेता, मोक्ष उसको की प्राप्ति हो जाती है। अपने जो इष्ट है उनके धाम को जो है उनकी सेवा में लगा रहता है और ये जो जन्म मृत्यु के जो समस्या है उससे जो है पार पा लेता है। हे जाह्नवी गंगे, आप लोगों को नरक में गिरने से बचाती हैं और उनकी अशुद्धियों को नष्ट करती हैं। तो ऐसी माँ गंगा को हम प्रणाम करते हैं। आपकी महानता क्या है, सर्वोपरि है। अतः अपने जो पितरों के निमित्त जिनके भी पत्रिका में इस प्रकार का दोष आता है, अपने आचार्य से, अपने जो तीर्थ पुरोहित से आप जो है परामर्श लेकर के निश्चित रूप से अपने पितरों के निमित्त जो है जो ये विधियां बताई गई शास्त्रोक्त विधि के द्वारा आपको पूजन, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपके परिवार में खुशियां आएगी, आप ये देखेंगे आपका कुल भी जो वृद्धि जो कुल दर कुल वृद्धि को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी पीढ़ी में आपको बहुत जो है धनवान हो गए और फिर आगे जाकर के तुरंत ही जो है उसी समय में दिक्कत आ गई, ऐसा नहीं होता। जब देवताओं और पितरों का बराबर आप पे आशीर्वाद लगा रहे तो कोई अगर कोई कठिन दशा भी आ जाती है, कोई खराब प्रकार का प्रभाव भी हो तो वह भी अपने आप शांत हो जाता है। इसी भाव के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप अपने जीवन में इसको प्रयोग में लाएंगे। जय माँ गंगे।